सो हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी बिल्ड एंड लर्न सीरीज के सेकंड प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है ज़िलिका, जो कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा कर रहा है जो कि पूरे टर्न अराउंड कर सकती है टेबल को ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर। बिकॉज सबसे बड़ा इशू बिटकॉइन इथेरियम का है स्केलेबिलिटी एंड इंटरप्रोबेबिलिटी, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया है। स्केलेबिलिटी का यानी कि मतलब है यहाँ पे जैसे ही नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाती है बिटकॉइन इथेरियम की, तो नेटवर्क जो है कंजेस्टेड हो जाता है, फीस जो है बढ़ जाती है, ट्रांजैक्शन स्पीड जो है स्लो हो जाती है। ये इशू सॉल्व नहीं कर पा रहा ना ही बिटकॉइन ना ही इथेरियम। उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग ब्लॉकचेन्स, अलग अलग नेटवर्क नई चीज़ें ट्राई करते जा रहे हैं। उनमें से एक नेटवर्क है ज़िलिका, जिसे हम कह सकते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क, जो कि आया था 2017 के अंदर। नेशनल स्टूडेंट्स जो थे सिंगापुर यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने इसको बनाया। 2018 के अंदर इसका मेन नेट हुआ। ज़िलिका बेसिकली दो मेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, जिसे हम कहते हैं शार्डिंग और सिला। सिला बेसिकली इनकी लैंग्वेज है जिससे इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है इंटरेक्ट करते हैं, और जो कि मच मोर ईजियर कही जाती है अगर हम इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज को कहे तो, और सिक्योर भी काफ़ी हद तक कही जाती है। जहाँ पे हम बात करें शार्डिंग, जो कि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक आने वाले टाइम में मूव कर सकता है, उस कंसेप्ट के ऊपर बेसिकली ज़िलिका वर्क कर रहा है। हम अगर बात करें शार्डिंग बेसिकली होती क्या है, तो शार्डिंग के अंदर बेसिकली जब 600 नोड्स इकट्ठी हो जाती है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, बांट दिया जाता है एक डिफरेंट ग्रुप में, जिसे हम कह सकते हैं शार्ड्स। जब 600 के नोड 600 के नोड्स इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें डिफरेंट शार्ड्स में बांट दिया जाता है। एंड जितने ज़्यादा शार्ड्स ज़िलिका नेटवर्क में इंक्लूड होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उतने ही ज़्यादा उनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ती जाती है और फीस जो है कम होती जाती है। यानी कि इनका नेटवर्क जो है वो लीनियरली ग्रो होता जा रहा है जैसे जैसे इनका इकोसिस्टम बढ़ता जा रहा है। अपोजिट साइड अगर हम समझे, इथेरियम के अंदर, इथेरियम में कोई इश्यूज नहीं थे, सॉरी फॉर द कॉल। अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में कोई इशू नहीं था जब तक वो नेटवर्क छोटा था, लेकिन जैसे ही जैसे नेटवर्क बढ़ता गया, इथेरियम के अंदर इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ही अगर हम ज़िलिका के अंदर बात करें, जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट ज़िलिका के अंदर बढ़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा नोड्स बढ़ती जाएगी, जितने ज़्यादा शार्ड्स बढ़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा स्पीड इनके नेटवर्क की बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन ये कर पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको इसकी वैल्यू समझाना चाहता हूँ, इसका इम्पैक्ट समझाना चाहूँगा। इथेरियम यूज़ कर चुका है अभी फिलहाल, अगर हम बात करें, सबसे बड़ा ब्लॉकचेन के अंदर नेटवर्क है जिसके अंदर 25,000 नोड्स इकट्ठे काम करते हैं। अगर हम 25,000 नोड्स की बात करें तो ईथर कर पाता है 15 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, जहाँ पे ज़िलिका ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, जहाँ पे उन्होंने 2500 ट्रांजैक्शन के करीब रीच किया सिर्फ 3600 नोड्स के साथ। यानी कि 6 शार्ड्स उन्होंने टोटल यूज़ करे, हर शार्ड्स के अंदर 600 नोड्स, 3600 शार्ड्स के अंदर 2500 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, वो भी मच लोअर फीस देन इथेरियम को यूज़ करके। यानी कि अगर आप एक यूज़र है जो कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है, आपको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आप एक माइनर है, अगर आप ज़िलिका की माइनिंग भी करते हैं, तो आपको भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज ये नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने की कैपेसिटी भी रखता है बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज़ शार्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ईथर 25,000 नोड्स के साथ ये काम कर रहा है, तो 15 तक पहुँच पाया है ट्रांजेक्शन। यहाँ पे सिर्फ 3600 नोड्स के साथ ये रीच कर पाया है 2500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। अगर हम थोड़े टाइम में कंपेयर करें, जैसे जैसे इसकी नोड्स बढ़ती जाएगी ज़िलिका की, जैसे जैसे इसके शार्ड्स बढ़ते जाएंगे, ये मास्टर कार्ड वीज़ा को भी आने वाले वक्त में पीछे छोड़ आएगा, जो कि 8,000 ट्रांजैक्शन के आसपास करता है लगभग 1 सेकंड के अंदर। तो हमारी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त क्विकली बढ़ सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक नेगेटिव ऐड ऑन करना चाहूँगा पॉइंट ज़िलिका का भी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये सारी सीरीज़ आप लोगों को सिखाने और समझाने के लिए है। टोटल सप्लाई अगर हम टोकन की बताए तो मैक्सिमम सप्लाई वो है 21 बिलियन, और 11 बिलियन ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुका है। टोकन का प्राइस फिलहाल चल रहा है $0.04 के आसपास, लेकिन अगर हम बात करें $0.04 फिलहाल है, हाईएस्ट था 0.25 सेंट्स के आसपास। अभी रिसेंटली मार्च के अंदर इसने बहुत ज़बरदस्त रैली करी जब इन्होंने अपना मेटावर्स को भी अनाउंस किया। तो मैं कहूँगा क्रिप्टो के अंदर हमने देखा अभी फ़िलहाल एक टेक्नोलॉजी जो कि हम लोगों ने देखा, जिसके अंदर काफ़ी बड़ा फेलियर भी देखा सबने। लूना के अंदर बहुत बड़ा क्रैश हुआ।
नई टेक्नोलॉजी थी, नए तरीके का स्टेबल कॉइन था, लेकिन उसके ऊपर क्रैश देखने को मिला बहुत ज़बरदस्त। तो नई टेक्नोलॉजी बहुत बार कह सकते हैं बहुत ज़बरदस्त प्रूव आउट कर सकती है या कभी कभार फेल भी हो सकती है। और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपने शुरुआत के अंदर एंट्री ले ली तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है या एक स्मॉल लॉस भी हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ज़ेलिका अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखना है कि नहीं रखना। फॉर मी मैं बात करूं तो मेरे को सिर्फ टोकनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा फिलहाल इशू है, लेकिन ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में ज़रूर आएंगे जो कि शार्डिंग का यूज़ करेंगे। और आप लोगों को पता ही है निश्चल जो कि वज़ीरिस के ऑनर है वो भी शार्डिंग के ऊपर बात करते हैं। आपको शायद अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें को रिलेट करने लगेगी, बिकॉज शार्डिंग इज समथिंग जो कि ब्लॉकचेन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज बिटकॉइन अगर हम बात करें तो यूज़ क्यों नहीं हो पाता, अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं हम बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन क्यों नहीं कर पाते? रीज़न बीइंग आपने अगर दुकान पे पेमेंट करी बिटकॉइन के अंदर 10 मिनट आपको शायद वेट करना पड़ेगा, तो क्यों कितनी लंबी हो जाएगी उसको सोच के देखिए। सेम गोज विद इथेरियम। ये सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर रहा है फिलहाल ज़ेलिका, स्केलेबिलिटी को बहुत ज़बरदस्त सॉल्व कर रहा है। इनका ब्लॉकचेन लीनियरली ग्रो करता जाता है, जैसे जैसे इनका सिस्टम, जैसे जैसे इनके पार्टिसिपेंट नोड्स बढ़ते जाते हैं उनका जो ब्लॉकचेन है वो भी लीनियरली ग्रो करता जाता है। तो दिस इज समथिंग दैट इज़ इन नीड, हम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में इसकी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। आने वाले वक्त में कितने सक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ वक्त बता सकता है, बट येस द विजन दैट दे आर वर्किंग ऑन इज रियली सुपर्ब। एंड राइट नाउ ज़ेलिका हैज़ आल्सो लॉन्च स्टेकिंग प्लेटफॉर्म ऑन देयर फॉर देयर टोकन एज वेल, ताकि लोगों को और ज़्यादा रिवॉर्ड मिले विद ज़ेलिका टोकन बाय होल्डिंग देयर टोकन और स्टेकिंग देयर टोकन ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो आप उसको वो भी कर सकते हो अगर आपको स्टेकिंग करनी है ज़ेलिका टोकन्स की। तो दैट्स इट फॉर ज़ेलिका। आई रियली होप आपको ज़ेलिका का कंसेप्ट समझ आया होगा और शार्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको और चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो गई होगी, बिकॉज शार्डिंग इज समथिंग जो कि ब्लॉकचेन की फ़िलहाल नीड है और बहुत बड़ा इशू जो ब्लॉकचेन का है हम कह सकते हैं स्केलेबिलिटी से रिलेटेड, वो काफ़ी हद तक सॉल्व भी किया जा रहा है। आने वाले वक्त के अंदर इसके प्रोज एंड कॉन्स हो ज़्यादा सामने आएंगे फॉर श्योर, बट अभी के लिए आई डू बिलीव कि काफ़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है एंड इसके ऊपर हमारे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन एंड मेक श्योर कीप मेकिंग मनी व्हेन द सीजन स्टार्ट टू हैव लाइक बुल रन। और जब अभी मार्केट बियर है तो स्टार्ट टू लर्न, स्टार्ट टू बिल्ड एंड अप्लाई दोज थिंग्स इन द बियर सीजन, ताकि बुल सीजन में आपको उसका सबसे ज़बरदस्त एडवांटेज हो पाए।